अंतरिक्ष स्टेशन की एक अद्भुत यात्रा। अंतरिक्ष स्टेशन एक अद्भुत संरचना है जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है। यह एक ऐसा स्थान जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और काम करते हैं, जो कि पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अंतरिक्ष स्टेशन का नाम होप यानी ये आशा, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आदि। यह एक ऐसा स्थान जहां अंतरिक्ष यात्री अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। होप अंतरिक्ष स्टेशन पर कई अंतरिक्ष यात्री रहते थे, काम करते थे, जो विभिन्न देशों से आए थे। होप अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन बहुत ही रोमांचक था। अंतरिक्ष यात्री अपने दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे करते थे, जब वे अपने निजी कमरों से उठते थे। इसके बाद वे अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए निकलते थे। अंतरिक्ष यात्रियों के दैनिक कार्यों में कई चीज़ें शामिल थी। वे वैज्ञानिक प्रयोग करते थे, अंतरिक्ष स्टेशन की प्रणालियों का रखरखाव करते थे और अंतरिक्ष में नए प्रयोगों के लिए तैयारी करते थे। होप अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ा चुनौती था अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण उनके शरीर पर बहुत ही कम दबाव पड़ता था, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों पर प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता था। अंतरिक्ष में रहने के दौरान वे अपने परिवार और दोस्तों से दूर होते थे, जिससे उनके अकेलापन का महसूस हो सकता था। होप अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक और बड़ा चुनौती था अंतरिक्ष के खतरों का सामना करना। अंतरिक्ष में कई खतरे थे, जैसे कि विकिरण, उल्काएं और अंतरिक्ष का शून्य। इसके बावजूद होप अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने काम को बहुत ही गर्व और समर्पण के साथ करते थे। वे जानते थे कि उनका काम पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और वे अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। एक दिन होप अंतरिक्ष स्टेशन पर एक बड़ा खतरा आया। एक बड़ा उल्का अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ रहा था और यह बहुत ही संभावना थी कि यह अंतरिक्ष स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। अंतरिक्ष यात्रियों ने तुरंत कार्रवाई की और उल्के को रोकने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अनुभव और कौशल का उपयोग करके उल्का को सफलतापूर्वक रोक दिया और अंतरिक्ष स्टेशन को बचा लिया। इस घटना के बाद होप अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को और भी अधिक गर्व महसूस हुआ। उन्होंने अपने काम को पूरा करने के लिए एक और बड़ा चुनौती का सामना किया था, जो वे सफल हुए। होप अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा अवसर था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे जानते थे कि उनका काम पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और वे अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। होप अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन एक अद्भुत अनुभव था। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने काम को बहुत ही गर्व और समर्पण के साथ किया और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। आइए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं लॉन्च पैड की। लॉन्च पैड एक वो स्थान होता है जहाँ से रॉकेट और अन्य अंतरिक्ष यानों को लॉन्च किया जाता है। लॉन्च पैड एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक क्षेत्र है जहाँ से रॉकेट और अन्य अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है जो अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपग्रह परीक्षण के लिए आवश्यक है। लॉन्च पैड में कई विशेषताएं होती है जो इसे रॉकेट लॉन्च किए लिए उपयुक्त बनाती हैं, जैसे कि मजबूत ढांचा, ईंधन भरने की सुविधा, नियंत्रण कक्ष और सुरक्षा उपाय। लॉन्च पैड के प्रकार भी होते हैं, जैसे कि क्षैतिज लॉन्च पैड, ऊर्ध्वाधर लॉन्च पैड। लॉन्च पैड का महत्व अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण में इसकी भूमिका के कारण है, जो रॉकेट और अन्य अंतरिक्ष यानों को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से लॉन्च करने में मदद करता है। लॉन्च पैड की कुछ विशेषताएं होती हैं। लॉन्च पैड की विशेषता और महत्व इसे अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बनाते हैं। इसकी मजबूत ढांचा और सुरक्षा उपाय रॉकेट लॉन्च के दौरान लोगों और संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। लॉन्च पैड का नियंत्रण कक्ष लॉन्च की निगरानी और नियंत्रण करने में मदद करते हैं, जबकि ईंधन भरने की सुविधा रॉकेट को लॉन्च से पहले ईंधन भरने में मदद करती है। अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान। आज मैं आपको अंतरिक्ष यान के बारे में बात करना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यान एक ऐसा वाहन है जो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक जटिल मशीन है जो कि अंतरिक्ष में शून्य में काम करने में सक्षम है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान के कुछ प्रकार भी होते हैं। अंतरिक्ष यान के कई प्रकार होते हैं। मानव अंतरिक्ष यान,
उपग्रह और अंतरिक्ष जांच कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। मानव अंतरिक्ष यान मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थित होता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष जांच अन्य ग्रहों और खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष यान की कुछ विशेषताएं। अंतरिक्ष यान में कई विशेषताएं होती है जो इसे अंतरिक्ष में काम करने में सक्षम बनाती है। रॉकेट प्रणोदन, जीवन समर्थन प्रणाली और संचार प्रणाली कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। रॉकेट प्रणोदन अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में यात्रा करने में मदद करता है, जबकि जीवन समर्थन प्रणाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवश्यक जीवन आवश्यकताओं को प्रदान करती है। संचार प्रणाली पृथ्वी के साथ संचार करने में मदद करती है। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें अंतरिक्ष के बारे में जानने और समझने में मदद करता है और विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान में हमें चंद्रमा पर पहुंचने और मंगल ग्रह का अन्वेषण करने में मदद की है। अंतरिक्ष का विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र जो ब्रह्मांड के बारे में जानने और समझने के लिए समर्पित है। यह विज्ञान की एक शाखा है जो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं, ग्रहों, तारों, गैलेक्सियों और अन्य खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन करती है। अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होता है, जब लोगों ने आकाश में तारों, ग्रहों की गति देखा और समझने की कोशिश की। अंतरिक्ष विज्ञान में कई क्षेत्र, जिनमें कुछ प्रमुख खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण और गृह विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वैज्ञानिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष विज्ञान में हमें ब्रह्मांड के बारे में जानने समझने में मदद करता है और नई प्रौद्योगिकी विकास और मिशनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज मैं आपको अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे अधिक रोचक और जटिल संरचनाओं में से एक के बारे में बात करना चाहता हूँ। अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष स्टेशन का एक बड़ा अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी की कक्षा में घूमता है और विज्ञान अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मंच प्रदान करता है। अंतरिक्ष स्टेशन का इतिहास 1970 के दशक से शुरू हुआ, जब सोवियत संघ ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 लॉन्च किया। तब से कई अन्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किए गए, जिनमें से स्काईलैब, मीर और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS शामिल है। ISS सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष स्टेशन है जो 1998 में लॉन्च किया गया था और आज भी संचालित है। अंतरिक्ष स्टेशनों में से कई मुख्य विशेषताएं होती है जो उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आदर्श बनाती है। वे पृथ्वी की कक्षा में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे प्रयोगों और अवलोकनों के लिए एक स्थिर मंच मिलता है। अंतरिक्ष स्टेशनों में जीवन समर्थन प्रणाली भी होती है जो अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और काम करने की अनुमति देती है। अंतरिक्ष स्टेशनों के कई लाभ हैं। वे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाते हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ा देते हैं, भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों को माइक्रोग्रेविटी वातावरण में प्रयोग करने, डेटा इकट्ठे करने का एक अनोखा अवसर भी प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को करना पड़ता है। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशनों में चुनौतियां और सीमाएं भी हैं। वे निर्माण और रखरखाव के लिए महंगे हैं, विकिरण जोखिम और अन्य जीवन समर्थन प्रणाली विफलता जैसी तकनीकी चुनौतियों का सामना करता है। इन चुनौतियों के बावजूद अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान का एक अनिवार्य हिस्सा बनते हैं। अंतरिक्ष स्टेशनों का भविष्य उज्ज्वल है। कई नई अंतरिक्ष स्टेशनों की योजनाएं बनाई जा रही है या विकासाधीन है। निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष स्टेशन में निवेश कर रही है और अब आने वाले वर्षों में अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी और क्षमताओं को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन अन्वेषण अनुसंधान में एक उल्लेखनीय उपलब्ध है। उन्होंने हमारे ज्ञान को बढ़ाया है, नवाचार को बढ़ा दिया और भविष्य की पीढ़ियों को लिए प्रेरित किया है। जैसे ही अंतरिक्ष स्टेशनों का अन्वेषण और विकास जारी रखते हैं, हम निसंदेह नई खोज करेंगे और मानव ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाएंगे।